हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। देन उसके वाई एक्सिस में एंथैल्पी है एंड एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। एंड वी हैव टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दैट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड स्टेटमेंट टू दैट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस del H is positive and thus increase in enthalpy is observed। और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ हो जाएगा एंथैल्पी इन अ रिएक्शन। एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और एंथैल्पी चेंज को हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो रिएक्शन हमें गिवन है उससे हम पता कर सकते हैं, जैसे क्योंकि रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में रिएक्टेंट पहले है और प्रोडक्ट बाद में है, सो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है। एक रिएक्टेंट हम आर ले लेते हैं, आर, एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ प्रोडक्ट पी। तो ऐसा हमारे पास रिएक्शन गिवन है और हमें ये गिवन है कि इसका डेल एच हमें पता करना है। हमें दोनों के पर्सनल डेल एच की वैल्यू गिवन है एंथैल्पी की। इसकी हमारे पास गिवन है एच आर एंड इसकी एच पी। सो जो बेसिक फॉर्मूला होता है एंथैल्पी चेंज बताने का, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा कि डेल एच इज इक्वल टू समेशन एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एच ऑफ रिएक्टेंट। समेशन मतलब जितने भी प्रोडक्ट है उन सबके एंथैल्पी के एडिशन माइनस जितने भी रिएक्टेंट है उन सबके एंथैल्पी का एडिशन। सो यहाँ पे एक ही हमारे पास प्रेजेंट है। सो डेल एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, ऐसा हो जाएगा। अब हम इस ग्राफ से क्लियरली देख सकते कि ये अगर एच आर है ये, एंड ये एच पी है। सो एच पी की एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है। सो सिंस एच पी इज ग्रेटर देन एच आर, तो हमारे पास डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। सो देयर फोर डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। सो देयर फोर हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू जब डेल एच की आती तो दोज रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं हमेशा। सो दोज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इज एब्जॉर्ब्ड ऑलवेज। हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें डेल एच नेगेटिव आता है, उसमें हीट रिलीज होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू दैट यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है और डेल एच पॉजिटिव होता है। सो देयरफॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन यही थे। अब हम ऑप्शंस जो स्टेटमेंट्स है उन्हें पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन कहता है कि द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन ही आया है फ्रॉम दिस ग्राफ। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू कहता है द इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल एच इज पॉजिटिव एंड दस इंक्रीज इन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड। ये स्टेटमेंट भी सही रहेगा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अभी, डेल एच पॉजिटिव रहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ना कि रिलीज करते हैं। एंड जब एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी तो एंथैल्पी में इंक्रीज भी ऑब्जर्व होंगी, इसीलिए तो डेल एच चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। सो देयरफॉर इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, both 1 and 2. So I hope you understood this well. All the best.